सेंट सिसिलिया एंड पेस्टर लॉरेंस के एपिसोड 2 के पार्ट 2 में हम देखते हैं लॉरेंस के पास्ट को, जहाँ पे लॉरेन एक न्यूज़पेपर को देख के बोलता है, ग्रैंडपा क्या ये कोई बड़ी बात है कि एक लेडी सेंट की खोज हुई है। तो लॉरेन के ग्रैंडपा बोलते हैं हाँ, क्योंकि अब लेडी सेंट में से एक और है जिसकी बहुत से लोग तलाश कर रहे हैं। बिल्कुल सभी लोग इससे खुश हैं। इस विलेज को अभी तक किसी लेडी सेंट का डिवाइन प्रोटेक्शन नहीं मिला है। लॉरेन कहता है डिवाइन प्रोटेक्शन क्या है, तो उसके ग्रैंडपा बोलते हैं सेंट लोगों की रक्षा करते हैं, चाहे वो उनके दिल की कमजोरी से हो या बाहरी दुनिया से, और उनके बारे में कहानियां हैं जो दूसरों को नेचुरल डिजास्टर से बचाते हैं। तो लॉरेन पूछता है डिजास्टर से, लेकिन कैसे? तब उसके ग्रैंडपा बोलते हैं पता नहीं, लेडी सेंट में हम में से बाकी लोगों की प्रोटेक्ट करने की इच्छा शक्ति है, और वो लोग जो मिरेकल करते हैं उन्हें डिवाइन प्रोटेक्शन बोलते हैं। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम लोग उनकी रक्षा करते हैं, जिससे कि वो हमारी रक्षा करना जारी रख सके। जिसके बाद लॉरेन के ग्रैंडपा लॉरेन के सिर को सहलाते हुए बोलते हैं क्या तुम समझे लॉरेन, अगर कभी तुम्हारी मुलाकात किसी सेंट से हो तो उसे नहीं भूलना चाहिए। आखिरकार तुम बाकियों से थोड़े अलग हो। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं लॉरेन को जो सोया हुआ होता है। वहीं पे अबेल लॉरेन की तरफ देख के बोलता है एंजल्स और डीमंस फेरिस की तरह आंखों से नहीं देखे जा सकते, वो उन सभी को अट्रैक्ट करता है। और फैक्ट ये है कि वो इसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानता, यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो ये सुन के लेडी सेंट बोलती है ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करना जो वो नहीं देख सकता केवल लॉरेन पर बोझ लगता है। काश लॉरेन उन्हें देख पाता तो उनसे बचाने के कई तरीके होते। और अगर विलेज का कोई भी पर्सन उससे पूछता है तो वो रात में भी बाहर चला जाता है। भले ही मैं बुराई को दूर रखने के लिए लॉरेन के कमरे में जेरेनियम रख दूं। यहीं पे हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पे लॉरेन जेरेनियम को ले जाते हुए कहता है ये तो बहुत ही सुंदर है, मैं इसे वहाँ पर रखूंगा जहाँ पे लेडी सेंट भी देख सके। इसके बाद प्रेजेंट में अबेल जेरेनियम को देख के बोलता है और इसलिए जेरेनियम वहाँ पर है। तब लेडी सेंट भी जेरेनियम को विंडो के पास देख के हैरान हो जाती है। तो अबेल बोलता है क्योंकि उसने आपकी रक्षा की है सेंट सिसिलिया, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। सेंट बोलती है ये बिल्कुल भी सच नहीं है, जितनी अधिक चीजें लॉरेन की रक्षा करती है मैं उतना ही अधिक रिस्योर्ड महसूस करती हूँ। तो अबेल बोलता है ये देखते हुए भी कि ये जगह तुम्हारी होली सेंचुरी है, तुमने उसके ऊपर अपने डिवाइन प्रोटेक्शन जोड़ दिया है ना। तब ये सुन के सेंट सिसिलिया थोड़ा डर जाती है। वही अबेल बोलता है मैंने सुना है कि किसी को इस प्रकार की बहुत अधिक शक्ति देना हानिकारक हो सकता है, लेकिन यही पे लेडी सेंट बोलती है मुझे माफ करना। अबेल बोलता है वो घुटने टेक रही है। जिसके बाद सेंट सिसिलिया रोते हुए बोलती है मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन मैं ही उसका दर्द का कारण बन रही हूँ, मैं एक सेंट के रूप में फेलियर हूँ। अबेल बोलता है होता है। जिसके बाद सेंट सिसिलिया फिर से रोते हुए बोलती है अगर मेरे पास शुरू करने के लिए बहुत पावर होती तो मैं सेफ एरिया को और भी आगे बढ़ाने में कैपेबल होती। मेरी इच्छा है कि मैं उस सभी जगह को अपनी होली लैंड बना सकूं जहां लॉरेन ट्रैवल करता है। तब अबेल पूरे विलेज के बारे में सोच के मन में बोलता है कितना ओवर प्रोटेक्टिव, लेकिन ऐसा लगता है कि ये दोनों एक जैसे हैं। इसके बाद हमें किचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अबेल बोलता है तुमने लॉरेन के साथ इस बारे में कोई डिस्कस नहीं की है ना। सेंट सिसिलिया बोलती है हाँ, आखिरकार ये एहसास करना कि तुम ग्रेट हो एक डरावनी बात है। अबेल बोलता है वेल मैंने भी इसके बारे में उससे कोई बात नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकता। यही पे अबेल फिर से बोलता है अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो चर्च में भी कुछ है ना। सेंट सिसिलिया बोलती है हाँ, वहाँ पर 4 एंजल और बहुत सारे फेरीज है। तब अबेल बोलता है अगर वो सभी खुद को लॉरेंस से फिर से अटैच करते हैं तो लॉरेंस की तबीयत फिर से खराब हो जाएगी है ना। तो लेडी सेंट बोलती है हाँ, सभी एंजल लॉरेन की तरफ खींचे चले आते हैं, इसलिए मैं अक्सर उसके लिए उनसे कम्पीट करती रहती हूँ। अबेल मन में बोलता है लॉरेन तुम्हारे लिए ब्लडी बैटल चल रहा है। जिसके बाद सेंट सिसिलिया बोलती है तुम यहाँ पर आए थे ये देखने के लिए कि लॉरेन ठीक है या नहीं, है ना। अबेल बोलता है सही कहा, उसने खुद के हेल्थ के बारे में लेटर में कुछ नहीं लिखा था, तो मैं सोच रहा था कि वो कैसा होगा। तो सेंट सिसिलिया बोलती है क्या वहाँ पर मेरे बारे में कुछ लिखा हुआ था? अबेल बोलता है उसने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं लिखा था। तो ये सुन के सेंट सिसिलिया थोड़ा शॉक हो जाती है। तब अबेल बोलता है अनमोल रखने के लिए उसने उस पर्सन के बारे में लिखा जिसके साथ वो रह रहा था। उसने लिखा था कि वो कैसे सुबह नहीं उठती और वो इधर उधर लेजी एक्ट करती है। तो ये सब सुन के सेंट सिसिलिया बहुत ही शर्मा रही होती है। तब अबेल बोलता है लेकिन उसने ये भी कहा था उसकी वजह से हर दिन अच्छे से गुजरती है, इसलिए ये बहुत ही मजेदार होता है क्योंकि उसने चीजों को इस तरह लिखा था, इसलिए मैं ज्यादा परेशान नहीं था और ऐसा लगता है कि मैं बेकार में ही परेशान हो रहा था मेरे जैसे बेवकूफ के बजाय। उसके पास तुम लेडी सेंट सिसिलिया हो, इसलिए लॉरेन पूरी तरह से सेफ रहेगा। तो ये सब सुनकर सेंट सिसिलिया सीरियस होकर बोलती है तुम्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। तब अबेल सिसिलिया को सीरियस देख के शॉक हो जाता है। वही लेडी सेंट बोल रही होती है लॉरेंस की नेचर अनयूजुअल है, इसलिए उसे ठीक से हैंडल करना डिफिकल्ट होता है, और फिर भी एक नॉर्मल पर्सन को इसमें सक्सेस होने के लिए बहुत टैलेंट और एफर्ट की जरूरत होगी। अगर तुम उसके लिए और नहीं होते तो लॉरेन अब यहाँ नहीं होता, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। इतना सब बोल के सेंट सिसिलिया कुछ ऐसा बोलती है भले ही तुम अजीब हो, तुम्हारे बिहेवियर का कोई मतलब नहीं है और जल्दी ही तुम एरोगेंट हो जाते हो, फिर भी। तब
आबेल बोलता है ऐसा लगता है कि ये कॉम्प्लीमेंट हो सकती है, लेकिन तुम तो बस मुझे नीचे गिरा रही हो, है ना। तो सेंट परेशान होकर बोलती है मेरा इरादा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में बुरा नहीं बोल रही, मैं बस बोल रही थी जो मैं सोचती हूँ। रुक जाओ, किसी भी तरह ये भी फेयर नहीं है आबेल, मैं भी लॉरेन को उसके सेमिनाइज डेज में देखना चाहती हूँ। आबेल बोलता है मेरे पास कुछ पिक्चर है, नेक्स्ट टाइम मैं ले आऊंगा। तो लेडी सेंट खुश होकर बोलती है जरूर ले आना। तब आबेल मन में सोचता है उसे इस तरह से देखने पर लगता है कि वो सिर्फ एक लड़की है जो लॉरेन को पसंद करता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में लॉरेन को दिखाया जाता है जो नींद से उठ जाता है शोर की वजह से, और वो किचन की तरफ आके कुछ ऐसा देखता है। तो सेंट सिसिलिया बोलती है हमने सोचा था हम तुम्हारे लिए कुछ कुक कर लेंगे लॉरेन। जिसके बाद आबेल लॉरेन को वही दे देता है जो लेडी सेंट ने कुक किया था। तब ये देख के सेंट सिसिलिया बोलती है ये देखने में अच्छा नहीं है, और वो प्लेट को ले लेती है। लॉरेन बोलता है सभी लोग पहली बार कुछ ऐसा ही करते हैं, मैं इसे खुशी से एक्सेप्ट करूंगा। तो लॉरेन खा के देखता है और बोलता है ये क्या है, ये तो बहुत ही अच्छा है। सेंट सिसिलिया बोलती है सच में। वहीं पे आबेल लॉरेन के हाथ को पकड़ के सेंट सिसिलिया को भी खिला देता है। तब ये देख के लॉरेन आबेल को बोलता है ये तो बहुत ही डेंजरस है। जिसके बाद वो सिसिलिया को बोलता है क्या तुम ठीक हो। लेडी सेंट बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लॉरेन बोलता है मुझे देखने दो। तो सेंट सिसिलिया ब्लेस करते हुए बोलती है मैं सच में ठीक हूँ। तब लॉरेन उसके मुंह के पास आके कहता है क्या होगा अगर तुम्हारा लिप्स कट जाए। सेंट सिसिलिया बोलती है मैं बोल रही हूँ नहीं कटा है। और सिसिलिया यहाँ से कपड़े चेंज करने जा रही हूँ बोल के शर्माते हुए भाग जाती है। सिसिलिया के जाने के बाद वो दोनों जब बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ पे सिसिलिया फिर से आ जाती है और बोलती है मेरे रूम में एक 8 पैरों वाला विजिटर है। यहीं पे लॉरेन रूम में आके उस स्पाइडर को नीचे फेंक देता है और वो बोलता है अब सब कुछ ठीक है। तो लेडी सेंट बोलती है इसके लिए शुक्रिया और मेरे लिए कुक करने के लिए भी। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता लॉरेन। तब ये सुन के उसके हाथ से वो खिड़की टूट जाती है। वहीं पे लॉरेन सोचता है जब वो इसे इस तरह रखती है तो ऐसा लगता है जैसे उसे मेरी जरूरत है, लेकिन लेडी सेंट को शुक्रिया हर दिन में। यहीं पे हमें वही फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पे लॉरेन के ग्रैंडपा लॉरेन को बोल रहे होते हैं ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि हम उनकी रक्षा करते हैं, जिससे कि वो हमारी रक्षा करना जारी रख सके। यहीं पे प्रेजेंट में सेंट सिसिलिया शीशे की तरफ देख के बोलती है तो तुम भी ऐसी छोटी मिस्टेक करते हो लॉरेन, बिल्कुल मेरे जैसे। तो लॉरेन सोचता है ग्रैंडपा क्या आप मुझे यही बताने की कोशिश कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे आपने कहा था मैं एक लेडी सेंट से मिला हूँ जिसकी मैं रक्षा करना चाहता हूँ। यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो इसके नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए